वेलकम टू माय चैनल राज लीगल एड। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का संविधान भाग 1। यह 50 क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। तो आइए हम देखते हैं नंबर 1 पर जो क्वेश्चन है तो उसको पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो इसमें ऑप्शन है ए 14 व 7, बी 11 व 7, सी 15 व 12, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर है बी, जिसमें 11 गवर्नर्स के प्रांत और 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहा जाता था? ए प्रिवी काउंसिल, बी उच्च न्यायालय, सी उच्चतम न्यायालय, डी संघीय न्यायालय। तो इसका उत्तर है प्रिवी काउंसिल। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत संरक्षक न्यायालय जो बना था उसे प्रिवी काउंसिल कहा जाता था, प्रिवी काउंसिल। फिर बाद में फेडरल कोर्ट आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी अदालत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1985, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो सटीक उत्तर है वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे। उन्हीं को लास्ट माना जाता था और गवर्नर जनरल थे ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कानून के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है द्वैध शासन की व्यवस्था जो है हमें भारत सरकार अधिनियम 1919 के टाइम पर होती है। मार्ले मिंटे सुधार और उसके बाद जो है इसमें फोर्ड अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1948, बी 1945, सी 1946, डी 1950। तो इसका उत्तर है 1946। 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के थ्रू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश से संविधान सभा का गठन किया गया था? ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी बाइबल मिशन, सी क्रिप्स मिशन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका उत्तर है ए कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू संविधान सभा का गठन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सी गोपालाचारी। तो इसका उत्तर है बी, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 10 जनवरी 1948, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1950। तो इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, लेकिन बाद में परमानेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी बी एन राव। तो इसका उत्तर है बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ए 14 नवंबर 1949, बी 20 अक्टूबर 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी 10 दिसंबर 1950। तो जो इसका उत्तर है, जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया था। 3 शब्द को हमेशा आपको याद रखना है, अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित। तो 3 शब्द इसके अंदर आते हैं, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं ये सब सवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1951, सी 26 जनवरी 1929, डी 15 जून 1947। तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 से हम अब जो है पूरी तरह से गणतंत्र हो गए हैं, और 26/11/1949 को हम जो है संविधान को लागू किए थे, लेकिन वो संविधान के कुछ जो है प्रावधान को हम लागू किए थे, अंगीकृत किए थे, ना कि पूरी तरह से लागू था। तो संविधान पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधिक दिवस मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 5 अप्रैल, सी 26 अक्टूबर, डी 27 नवंबर। तो इसका उत्तर है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और हम संविधान को विधिक दिवस में मनाने का प्रावधान बाद में आया, लेकिन वो हम उसी दिन को चुनते हैं, क्योंकि 26 नवंबर ही जो है हमारा संविधान का विधिक दिवस मनाने का
एक नया तरीका है संविधान को सम्मान देने का। अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभु कौन है निम्नलिखित में से? तो आइए देखते हैं कौन है। ए, हम भारत के लोग। बी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सी, भारत का राष्ट्रपति। डी, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसमें हम अगर किसी को संप्रभु कहें, भारत का कौन संप्रभु है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग। यानी कि भारत के रहने वाले लोग ही, पूरी जनता ही के भारत में संप्रभु है, क्योंकि ये जो है सबको चुनती है, जिससे हम नए नेता और विधायन के लिए कुछ राजनेता तैयार करते हैं, जो हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं और देश जो चलता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? ए, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। बी, सभी को मूल अधिकार प्राप्त कराना। सी, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य प्राप्त कराना। डी, सभी को जैसे चाहे वैसे बोलने की आज़ादी। तो इसका उत्तर है ए, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना। ये स्वतंत्रताएं हमें भारत की संविधान में जो प्रस्तावना उसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात की जाती है? ऑलरेडी इसमें बात रखी गई है, तो इसका उत्तर जो दिया जाएगा ऑप्शन में है। ए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। बी, सामाजिक नैतिक आर्थिक। सी, सामाजिक नैतिक धार्मिक। डी, धार्मिक राजनैतिक आर्थिक। तो इसका उत्तर है ए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तीन तरह से न्याय की बात करता है। ये प्रियम्बल में भी है और उसके बाद आर्टिकल 38 में, भारत के संविधान में आर्टिकल 38 में बात करी जाती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रकट करती जो निम्नलिखित है। ए, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना। बी, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। सी, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता स्थापित करना। डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि इसके ऊपर डी यानी कि ए, बी, सी, ये सब जो है संविधान के उद्देश्य को प्रकट करती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस प्रधानमंत्री के समय जोड़ा गया? दो बार लिख दिया। ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सी, इंदिरा गांधी। डी, राजीव गांधी। तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? ए, सरकार का अपना कोई धर्म होगा। बी, राष्ट्र सभी धर्मों का समान रूप से व्यवहार करेगा। सी, राज्य का अपना कोई समान धर्म नहीं होगा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से व्यवहार करेगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई और सबको समान रूप से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है भारत के संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द सम्मिलित किए गए थे। ए 15वां संविधान संशोधन, बी 39वां संविधान संशोधन, सी 26वां संविधान संशोधन, डी 42वां संविधान संशोधन। इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। पीएम इंदिरा गांधी, इमरजेंसी का टाइम था, उसी टाइम ये सारे शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 4 बार, डी 3 बार। तो इसका उत्तर है 1 बार। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में प्रस्तावना को 1 बार संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वाद में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है? ए गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य, बी मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980, सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, एस.आर. बुम्बई बनाम भारत संघ 1994। तो इसका उत्तर है डी, पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी यह मत अभिव्यक्त किया है। ए इनरी केरला शिक्षा विधेयकवाद, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसका उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 का केस है। इस केस में न्यायमूर्ति सीकरी सीजीआई थे उस समय, जो डिसीजन 24 अप्रैल 1973 को आया। अगला प्रश्न, हमारे संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित किस नाम के अंतर्गत बनाया गया है? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी भारत का संविधान, डी हम भारत के लोग। इसका उत्तर है हम भारत के लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित में किस नाम के अंतर्गत बनाया गया? हम भारत के लोग सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को माना जाता है, या इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हम भारत के लोग के ही द्वारा ये माना जाता है कि प्रस्तावना का जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 44वां संविधान संशोधन 1978, सी 26वां संविधान संशोधन 1971, डी 24वां संविधान संशोधन 1971। तो इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 समाजवादी शब्द को इस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है किस वाद में कहा गया? ए मिनर्वा मिल केस,
बी री बेरुबारी केस, सी केशवानंद भारती केस, डी राजनारायण केस। तो इसका उत्तर है बी री बेरुबारी केस 1960 का केस है, जिसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसमें उत्तर है, आप देखेंगे तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव होना चाहिए, बी एन राव, सी या डी होना चाहिए था, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 17 माह 14 दिन, सी 13 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी 2 वर्ष 4 माह 5 दिन। तो इसका जो सटीक उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को इतना समय लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए? ए 8 अधिवेशन, बी 9 अधिवेशन, सी 12 अधिवेशन, डी 15 अधिवेशन। तो टोटल इसमें जो है संविधान सभा ने 12 अधिवेशन किए थे संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए बी आर अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका बी वाला उत्तर सबसे सटीक है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1948, सी 25 जुलाई 1946, डी 15 अगस्त 1947। तो इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सी गोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी बी आर अम्बेडकर। तो जो इसका उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए गए। ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को स्थित लिख गया है, तिथि होना चाहिए था, स्थित है, को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए 1930 में लाहौर अधिवेशन के टाइम पर स्वतंत्रता दिवस को हमने एक बार मनाया था, तो उसी की याद में हम जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का निर्णय लिए। एक ऐतिहासिक जो है कि सेलिब्रेशन के लिए हमने इसको 26 जनवरी 1950 का दिन चूज किया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ग्रैनविले ऑस्टिन,
बी आचार्य कृपलानी, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी विंस्टन चर्चिल। ये डी होना चाहिए था, इस सी हो गया। तो इसमें सबसे जो सटीक उत्तर है, जो इसका महत्वपूर्ण उत्तर होना चाहिए, वो है ए ग्रैनविले ऑस्टिन। उन्होंने संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये जो है वक्तव्य उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ए 15, बी 13, सी 12, डी 17। तो इसमें कुल जो महिला सदस्य थी वो जो है 15 थीं संविधान सभा में उस समय। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंकित किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर 1948, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1930। तो इसका जो उत्तर है वो है 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह को, इम्बेल को हमने अंगीकृत किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका उत्तर है ए संविधान सभा द्वारा, क्योंकि उस समय जो है 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा ही इसको जो है अधिनियमित किया गया था, क्योंकि उन्होंने ही संविधान को बनाने का जो है जिम्मा लिया था। ये सारे लोगों ने मिल के जो है इसको काम को बखूबी निभाया। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए उच्चतम न्यायालय, बी भारत का संविधान, सी संसद, डी राजनीति। तो इसमें जो उत्तर इसका है वो है भारत का संविधान, उत्तर नंबर बी, क्योंकि भारत का संविधान के द्वारा ही देश के समस्त कानून को लागू कराया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सारे कानून बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रसिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, इसको लिया गया है। और केस का नाम है मारवरी वर्सेस मेडिसन के केस में ये सिद्धांत निकलकर सामने आया। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित किस देश से संबंधित है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका उत्तर है ए होगा। कनाडा जो है ये संघात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है, हाँ वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था निम्नलिखित में कहाँ है? ए केवल भारत में, बी केवल यूएसए में, सी भारत और यूएसए दोनों में है, डी केवल यूनाइटेड किंगडम में। तो इसका उत्तर है सी भारत और यूएसए में दोनों जगह हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है वो अमेरिका के संविधान से आया है, मारवरी वर्सेस मेडिसन के केस में ये निकल कर आया और भारत ने इसको जो है न्यायिक पुनर्विलोकन को प्रयोग करता है। भारतीय संविधान में इसको रखा गया है, कुछ अलग अलग अनुच्छेदों में ये निकल कर आता है। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए सोवियत संघ है, और बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी कनाडा। तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को हमने अडॉप्ट किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी यूएसए। तो इसका उत्तर जो है वो आयरलैंड है। आयरलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है ए 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची, बी 394 अनुच्छेद 24 भाग 11 अनुसूची, सी 396 अनुच्छेद 21 भाग 10 अनुसूची, डी 393 अनुच्छेद 20 भाग 8 अनुसूची। तो इसका जो उत्तर है वो है 395 अनुच्छेद, यानी कि ए वाला ऑप्शन सबसे सही उत्तर है। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भागों में बटा है भारत का संविधान और 12 अनुसूचियों में रखा गया है इसको, जिसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में, डी 25 भागों में। तो जो इसका उत्तर है, उत्तर नंबर इसका बी है। 22 भागों में भारत के संविधान को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए भाग 1 में, बी भाग 4 में, सी भाग 5 में, डी भाग 2 में। तो इसका जो उत्तर है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है, किस सूची में सम्मिलित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अवशिष्ट सूची। तो इसका उत्तर है राज्य सूची। पंचायती राज सूची का विषय के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 40 में पंचायत के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी, ये डी होना चाहिए था, सी हो गया, इनमें से कोई नहीं है। तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। जितने भी कानून आए हैं सब वो अपने अपने राज्य में सरकारों को एक छूट होती है, वो अपने अपने हिसाब से कानून बनाएं और अपने राज्य की भूमि से संबंधित कानून को बनाकर उससे जो है जो डिस्प्यूट विवाद होते हैं उसको सॉल्व करें। अगला प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए नगरपालिका से, बी पंचायती राज से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी पंचायत निवारण से। तो इसका जो उत्तर है बी होगा, पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची पंचायती राज को प्रदर्शित करती है, उससे प्रावधान दिए गए, उसमें से हम 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है?
ए 6वीं अनुसूची में, बी 7वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में, डी 11वीं अनुसूची में। तो जो इसका उत्तर है, उत्तर नंबर बी होगा। 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की अनुसूची में जो है वो 7वीं अनुसूची है, उसमें दिया गया है। क्योंकि इसी 7वीं अनुसूची में सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल हो गया, उसके बाद कंकरेंट हो गया और उसके बाद स्टेट हो गया। तो ये जो है कि एक जो है कि संघ सूची हो गया, एक समवर्ती सूची हो गया, उसके बाद राज्य सूची हो गया। तो ये तीनों सूची अनुसूची 7 में सम्मिलित हैं। ये हमारे 50 क्वेश्चन की श्रृंखला कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो श्रृंखला जो संविधान का आएगा वो बाद में जल्द ही आएगा।